दर्शन है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। आस्तिक दर्शन में आता है, तो हम आपको टू द पॉइंट वाइज लाने का प्रयास करें। अंक दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। दर्शन षड्दर्शनों में शामिल यह एक आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। सांख्य का अर्थ यहाँ पर बताया गया है सम्यक ख्या, अर्थात जिसमें ख्या मतलब होता है ज्ञान, जिसमें सम्यक चर्चा की गई है वो सांख्य है। प्रणेता महर्षि कपिल मुनि कहते हैं, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना। सांख्य सूत्र उपलब्ध नहीं है, जिस कारण ईश्वर कृष्ण द्वारा का ही सांख्य दर्शन का आधार है, जिसमें 72 कारिकाएं यानी 72 श्लोक है। कारिका से ही क्वेश्चन जो है पिछले 2 बार से आ रहे हैं, है ना, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, और जैसे जितने प्रकार के दर्शन है उसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र है, पतंजलि योग दर्शन का योग सूत्र है, वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र है। तो इस प्रकार से एक दर्शन का एक एक सूत्र है। तो सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र भी जो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, तो क्या है वहां पर सांख्य दर्शन का एक आधार ग्रंथ है, जैसे कि 72 कारिका यानी 72 श्लोक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सांख्य कारिका में कितने प्रकार की कितने कारिकाओं की चर्चा की गई है, 71, 72, 73, 74। तो पता होना चाहिए कि उसमें 72 की चर्चा की गई। सिद्धांत क्या है? सांख्य दर्शन के विकासवाद का सिद्धांत है और सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। विकासवाद मतलब कि पहले कुछ और चीज थी, फिर कुछ और बनी, धीरे धीरे बन के फिर कुछ और होगी। तो धीरे धीरे करके विकास का जो अनुसरण किया गया, विकास की चीजों को जिसमें बताया गया है उस वो विकासवाद का सिद्धांत। सत्कार्यवाद का सिद्धांत, सत्कार्यवाद मतलब कार्य कारण के रूप में पहले से विद्यमान होता है, वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। इसको भी हम आगे देखेंगे। सांख्य दर्शन में 3 दुखों की विवेचना की गई है। 3 दुख पतंजलि योग सूत्र में भी आते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीनों दुखों की विवेचना की गई है, आगे हम देखेंगे। और दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति होना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। किसका? सांख्य दर्शन का। एक बार क्वेश्चन आया था कि सांख्य दर्शन का उद्देश्य क्या है? दुखों से निवृत्ति, क्या प्राप्त करना और करना है, और खुलना। तो क्या था? दुखों से आध्यात्मिक निवृत्ति पाना, दुखों से छुटकारा पाना ही सांख्य दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। यह सांख्य दर्शन जो है सबसे आपको पहले बताया कि लोग कपिल मुनि कहते हैं, और कहते हैं सिद्धानंद कपिल मुनि मैं कपिल हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दर्शनों के अनुसार किसका गीता श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन मिलता है, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसका उद्देश्य दुखों से निवृत्ति है, सबसे प्राचीन दर्शन है, 3 दुखों की विवेचना की गई है, विकासवाद सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। इस दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो जो है सांख्य कारिका है, और कपिल मुनि इसके जो है वो प्रणेता है, रचयिता है, और से दर्शन है। यदि आवाज आपको सुनाई दी है तो जी सर, आवाज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। दर्शन में और किन सिद्धांतों की चर्चा की गई है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहली स्लाइड में देखा, जो हाईलाइटेड थे वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है।
सांख्य दर्शन के सिद्धांत के रूप में सत्कार्यवाद का एक सिद्धांत है। सत्कार्यवाद सिद्धांत है वो क्या है? सत्कार्यवाद का समर्थक है यह मानना होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है। जैसे तिल में तेल छिपा रहता है, सरसों में तेल छिपा रहता है। तो वो कहते हैं कि जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य उसमें पहले से कुछ ना कुछ कारण छिपा था। जो तिल है उसमें तेल पहले से छिपा हुआ था। कंकड़ में से तेल नहीं निकल सकता क्योंकि उसमें नहीं छिपा है। तो ये कहते हैं कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में छुपा रहता है। ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत समझ में आ गया। एक न्याय दर्शन है, उसकी हम चर्चा आगे पढ़ेंगे। तो उसमें वो कहते हैं असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद मतलब कि वो उत्पत्ति से पूर्व कारण में छुपा है। वो मानता है कि जो भी ये हुआ है, इससे दूसरी चीज जो बनी है वो पहले से विद्यमान नहीं थी। वो कहता है कि दूध से घी बन गया, है ना, दूध से मक्खन बन गया, मक्खन से घी बन गया, छाछ बन गया। तो वो उसमें वो नई घटना है। वो असत्कार्यवाद को असत्कार्यवाद करता है। कार्य से पहले ही तभी वो सर नहीं बन आवाज हो सकता रही है, सर आपकी इको। नहीं बन सकता। तो ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। समझ में आया सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। आगे इसमें द्वैतवाद का भी सिद्धांत है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सत्कार्यवाद सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, या सत्कार्यवाद सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया है। ऐसे याद रखेंगे, सा से सांख्य दर्शन और सा से ही सत्कार्यवाद, सा से सांख्य और सा से सत्कार्यवाद। द्वैतवाद का मतलब तो इसमें दो जो तत्व है वो क्या है? प्रमुख तत्व है, प्रकृति और पुरुष। क्या है? भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में सांख्य दर्शन ही एकमात्र द्वैतवाद का समर्थक है, मतलब दो चीजों को मानता है। उसके अनुसार सृष्टि में दो तत्व प्रमुख है, प्रकृति और पुरुष, है ना। तो ये जो पाश्चात्य दर्शन के डकार्ट एक वैज्ञानिक, उन्होंने इस तरह द्वैतवाद का समर्थन किया था। तो द्वैतवाद में इस प्रकृति और पुरुष से किस प्रकार से संरचना सृष्टि की हुई है उसको अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखें। त्रिविध दुख का इसमें वर्णन है। तो सांख्य दर्शन का उद्देश्य भी बौद्ध दर्शन के समान मनुष्यों को दुखों से मुक्ति करना है। जब हम बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी 4 प्रकार के दुख समुदाय बताए है ना। क्या है वहां पे? सर्वम दुखम दुख समुदाय, दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध के उपाय भी है। इसी प्रकार से ये भी जो है वो कहता है कि ये जो है आपका सांख्य दर्शन वो 3 दुखों का निवारण करने के लिए है। ठीक है, तो वो कौन कौन से? मनुष्य के आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदिमत। 25 तत्व सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों को मानना है। पहले 2 तत्व प्रमुख है, उन्हीं 2 तत्वों में 25 तत्व। तो इनका मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक है। देखिए जैसे योग दर्शन है वो कितने तत्वों को मानता है, कोई बताएगा? योग तत्व कितने योग दर्शन कितने तत्वों को 26 मानता है? 26 ईश्वर को मानता है सर। उसमें एक हाँ, ईश्वर जुड़ जाता है। उसमें एक और जो तत्व है वो ईश्वर है। बाकी 25 के 25 तत्व जो है वो यहाँ से लिए गए हैं। उसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में देखते हैं। निरीश्वरवाद है। योग दर्शन कहें तो ईश्वरवाद है, और ये निरीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानता, निरीश्वर। सांख्य दर्शन निरीश्वरवाद माना जाता है क्योंकि यह सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानता। फिर भी यह भौतिकवादी दर्शन नहीं है क्योंकि यह वेदों की प्रमाणिकता को कारण के स्वीकार करने के कारण यह आस्तिक दर्शन में रखा गया है। ये निरीश्वरवाद है ना, लेकिन आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में है क्योंकि ये वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करता है। ठीक, अगला जो है वो क्या है? विकासवाद। सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व विकास के दौरान अस्तित्व में आया है।
किसी ने बताया नहीं, आधुनिक विकासवाद से शांत विकासवाद को करते हुए समर्थता रखता है ना। कि इससे कैसे बना, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास होते रहा, दो चीज बनी, दो से फिर कुछ तीसरी चीज आई, तीसरे से चौथी चीज आई, उस प्रकार से विकासवाद है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं फैमिली के प्रकार से, जैसे अभी आप हैं, अभी आपकी शादी ब्याह होगी, बच्चे होंगे, बच्चे से फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चे होंगे, ऐसे ही एक और बहुत से अभी धीरे धीरे क्या है, विकास होता रहता है। तो इसी प्रकार से सांख्य दर्शन में विकास हुआ, तो इसलिए विकासवाद का सिद्धांत इसमें आता है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। द्वैतवाद भी है, 25 तत्वों को मानता है। द्वैतवाद मतलब दो प्रमुख तत्व सृष्टि के मूल में, इसलिए वो द्वैतवाद है। त्रिविध दुख है या त्रिविध ताप है, 25 तत्व, निरीश्वरवाद और विकासवाद का सिद्धांत इसमें वर्णित है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, अब ये जो है, ये ये पूरा पूरा चार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, प्रकृति पुरुष। प्रकृति जो है शून्य अवस्था में रहती है जब तक कि पुरुष से संपर्क ना हो जाए। प्रकृति ठीक उसी प्रकार से है जैसे कुंवारी कन्या के जैसे। कुंवारी कन्या जिस प्रकार से है उसी प्रकार से प्रकृति को समझते हैं। जब तक वो पुरुष के टच में नहीं आएगी, है ना, स्त्री, तब तक वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। उसी प्रकार से प्रकृति अकेली है, त्रिगुणातीत है, लेकिन जब वो पुरुष के संपर्क में आ जाती है तो वो साम्यावस्था से क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है। प्रकृति एक है, शुद्ध है ना, साम्यावस्था में रहती है, लेकिन जब उसमें पुरुष का संपर्क हुआ, है ना, तो वो उसकी विकृति हो जाती है। प्रकृति की विकृति हो जाती है, मतलब उसमें संतुलन नहीं रहता है। तभी जाके पुरुष के ना तो पुरुष कुछ कर सकता है ना प्रकृति कुछ कर सकती है ना। अकेले स्त्री बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो पुरुष और प्रकृति से क्या होगा, मय तत्व यानी बुद्धि की उत्पत्ति हुई। ठीक, और मय तत्व से क्या बना, अहंकार बना। अहंकार भी 3 प्रकार का हो गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जा रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है वो उत्पत्ति हो रही है। और सात्विक अहंकार से मन बना, 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हाथ पैर, मुंह, मतलब जिह्वा और जननेंद्रिय दोनों। तो वो क्या, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो ये सात्विक अहंकार से उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से विकास भी हो रहा है ना। पहले 2 से, दूसरे पर तीसरा हुआ, तीसरे से चौथा व्यक्ति हो गया, फिर और धीरे धीरे बढ़ते हैं। पंच तन्मात्रा क्या है, तामसिक अहंकार से, तो इसमें आता है आपका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये जो है सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख आधार है सांख्य दर्शन का। ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी को और समझते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है। ओके, आगे क्या आता है, आगे आता है प्रकृति के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्व, 25। इनका 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जो 25 तत्व उनका। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति मूल प्रकृति है ना, एक ही है ना। मूल प्रकृति क्या है, एक है, जो उसके सबके विद्यमान, सबके मूल में विद्यमान है, तो वो प्रकृति है। और विकृति जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते हैं, जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते हैं, वह क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। अब सांख्य दर्शन के अनुसार है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की
बहुत संभावना है। पूछ लिया सांख्य दर्शन के अनुसार विकृति के अंदर आने वाले तत्वों को बताइए, तो पूछ सकते हैं कैसे। तो विकृति क्या है? विकृति की जब परिभाषा आपको पता होगी तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। परिभाषा क्या? जो केवल पैदा करते हैं, पैदा जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते हैं। और ऊपर देखेंगे 16 तत्व कौन कौन से हैं। विकृति तो एक ही है जो मूल तत्व है। अब जो 16 तत्व जो पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते हैं। देखिए, ये सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये उत्पन्न हो रहा है ना। ये किसी दूसरे को पैदा नहीं कर रहा है। तो पैदा होते हैं लेकिन किसी को पैदा नहीं करते। तो ये है 11। और 5 तत्व इधर देखिए, ये पैदा हो गए इनसे, किनसे? पंच तन मात्रा से, लेकिन किसी को पैदा नहीं करेंगे। तो ये क्या है? पंच महाभूत है। ठीक है, ये देखिए इधर क्या है? जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते। तो पंच महाभूत है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन। जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते, वो क्या है? विकृति के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रही है ये चीजें? विकृति है, प्रकृति और विकृति। प्रकृति विकृति क्या? जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं, है ना। जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं? प्रकृति और विकृति कहलाते हैं। तो आप ऊपर देखें, जो पैदा होते हैं और पैदा भी करते हैं, तो ये पंच तन्मात्रा है। ये पैदा हो भी रही है और पैदा कर भी रही है। किससे हुई? अहंकार से, तामसिक अहंकार से। तो पंच तन्मात्रा उत्पन्न किसको कर रही है? पंच महाभूत। पैदा होती है और पैदा भी करती है, वो प्रकृति विकृति के अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत आता है? प्रकृति विकृति के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है कि पंच तन्मात्रा है। महत्व ने ऊपर से यानी बुद्धि ने पैदा किया, किसको? अहंकार को। और अहंकार ने पैदा किया, मतलब ये महत्व उत्पन्न हुआ, जो पैदा करते हैं और पैदा भी होते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रकृति और विकृति। महत्व पैदा हुआ, है ना, और पैदा भी कर रहा है, किसको? अहंकार को। तो इसलिए ये प्रकृति विकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 तत्व हो गए। कौन कौन से? नेतत्व, अहंकार और पंचतन्मात्रा। ऊपर आप देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये पंचतन्मात्रा पैदा होते हैं, पैदा हुए इससे, पैदा भी करते हैं हुए इसको। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, न प्रकृति न विकृति, जो न तो पैदा होते हैं और न ही किसी को उत्पन्न करते हैं, वह क्या है? न प्रकृति न विकृति के अंतर्गत आता है। ऐसा तत्व कौन सा? पुरुष। ना तो वो पैदा होता है और ना उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार समझ लेते हैं कि पुरुष ना तो किसी से पैदा हुआ, अब वो तो जरूर स्त्री से पैदा हुआ है जो मनुष्य है, लेकिन न ही किसी को उत्पन्न करता है। सहयोग कर सकता है, लेकिन 6 महीने जो है वो 9 महीने गोदी में नहीं रख सकता, तो वो उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे ही यहाँ पे है, जो ना तो पैदा होता है और ना ही किसी को उत्पन्न करता है, वो क्या है? पुरुष है। ठीक, तो ये आपने देखे, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, ना प्रकृति ना प्रकृति मूल प्रकृति है, मूल कृति है। और विकृति जो केवल पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और तन्मात्राएं आती है। प्रकृति विकृति में जो केवल जो पैदा होते हैं, पैदा नहीं करते। तो महत्व से बुद्धि हुआ, बुद्धि से तामसिक, तामसिक अहंकार से वो चीजें करना, है ना। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको ऐसे कि ये तामसिक अहंकार से तो ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ये किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, है ना। ये उत्पन्न कर रहे हैं पंच महाभूत को,
इसलिए 7 तत्व प्रकृति विकृति में आते हैं। ना प्रकृति ना विकृति तो एक ही है, वो है पुरुष। ना तो उत्पन्न करता है और ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति को समझ। प्रकृति के अन्य नाम एक बार पूछे थे कि प्रकृति के और पर्यायवाची क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रकृति अपने मूल रूप में अव्यक्त रहती है। यह प्रधान है ना, प्रधान कृति है, इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं। इसमें तीनों गुणों की सम अवस्था रहती है। 3 गुण जो है वो सत्व रज तम, ये सम अवस्था में रहते हैं, है ना, और अव्यक्त रहती है। अव्यक्त मतलब अदृश्य, है ना। तो प्रकृति रजोगुण के कारण ही क्या है? प्रकृति सक्रिय है ना। बिना रजोगुण के यह सक्रिय नहीं होती। प्रकृति के अन्य नाम क्या है? इसको जड़ भी कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, व्यक्त नहीं होती, माया भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, अदृश्य भी कहते हैं, शाश्वत भी कहते हैं। संख्या में तथा संख्या में कितनी है? एक ही है। देखिए, जड़ है, अव्यक्त है, माया है, शक्ति है, अदृश्य है, शाश्वत है, पर वो संख्या में एक ही है ना। यह सबका कारण है, परंतु इसका कोई कारण नहीं है। जितने भी आगे उत्पन्न हुए ना, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, है ना, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि, तो ये क्या है? यह सबका कारण है। प्रकृति सबका कारण है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। ठीक, इसके अन्य नाम भी है प्रकृति के। प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं। और प्रकृति और पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग, भोग मतलब भोग विलास, सांसारिक दुख सुख जो भी है वो भोग, और अपवर्ग यानी मोक्ष, दोनों उपलब्ध करवाती है। कौन? प्रकृति। प्रकृति मतलब एक प्रकार से जीवन का व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन का बिहेवियर, व्यवहार। उसने अच्छा कर लिया, अच्छा करता रहा, ये गुटखा वो गुटखा, ये बीड़ी वो तंबाकू, मतलब भोग में निकाल लिया, है ना। और वो अगर चाहता तो पूजा पाठ करके अध्यात्म विभाग को अपना के मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता था। तो प्रकृति जो पुरुष है ना, प्रकृति क्या है? पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग, है ना, मतलब मोक्ष और सांसारिक भोग है, दोनों को। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आई? हेलो, यस सर। सर ये यस सर। रजोगुण के कारण प्रकृति सक्रिय है, तो जब तक पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे नहीं पड़ेगा तब तक वो तो अपने सामावस्था में रहेगा, मतलब सत रज। साम्यवस्था है, लेकिन सक्रिय किस कारण से होगी? अगर वो उसमें रजोगुण नहीं होगा, ये प्रकृति के किसी भी तत्व में रजोगुण नहीं होगा, तब वो सक्रिय नहीं हो सकता। वो सक्रिय तभी हो पाएगी जब उसमें पुरुष का वो टच होगा, है ना, पुरुष मिलेगा, तभी हो पाएगा, है ना। तभी वो विकृति अवस्था में आ पाएगी, है ना। समझ में आई बात? यस सर, मतलब अनलेस अनटिल जब तक पुरुष का प्रकाश प्रकृति नहीं पड़ेगा तब तक उसमें किसी तरह का हलचल नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल, वो साम्य अवस्था में है। लेकिन जब भी हलचल होगी तो वो रजोगुण के कारण होगी, है ना। जब भी पुरुष का प्रकाश पड़ेगा तो वो रजोगुण के कारण, मतलब ये तीनों गुणों में सबसे पहले जो सक्रिय होगा, क्रिया करेगा, वो रजोगुण ही होगा। आगे इसी की चर्चा की गई है इसमें।
प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रज तम, इसलिए प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है ना। इनमें इसमें जो है तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, पिछले भी बताया और अभी भी बताया, वही चीज यहाँ पे बताई। पुरुष के संपर्क में आने पर साम्यावस्था भंग होकर सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना। पहले साम्यावस्था में है प्रकृति, लेकिन जैसे ही पुरुष के संपर्क में आई है ना, आने से साम्यावस्था भंग हो जाएगी और सृष्टि की उत्पत्ति होगी। पूरा पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया था, रज का गुण क्या है? क्रियाशील है, चंचल है। रज क्या है? क्रियाशील है और चंचल है। सत्व कैसा है? लघु है और क्या है? प्रकाशक है। लघु मतलब कि ज्यादा भारी नहीं है, छोटा है, लघु है और प्रकाशक है। और तम क्या है? अज्ञान है, जिसमें अज्ञान है, अंधकार है ना, तमस जिसको कहते हैं वो। तो ये गुण भी आपको स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, ठीक। अब प्रकृति और विकृति, प्रकृति और पुरुष और प्रकृति क्या है? तो पुरुष और प्रकृति का मेल होने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब पुरुष अपने आप को प्रकृति ही समझने लगता है, तब उसे दुख भोगने पड़ते हैं। जब पुरुष अगर अपने आप को प्रकृति समझने लगे, है ना, कि मैं ही प्रकृति हूँ, तब उसको दुख भोगने पड़ते हैं। परंतु तत्व ज्ञान होने पर प्रकृति से वियोग होकर पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को योग कहते हैं। तभी कहते हैं तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। जब वो पुरुष अपने स्वरूप में प्रकृति से वियोग होकर स्थित हो जाए, है ना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तब उसको वियोग हो जाएगा, तभी वो योग कहलाएगा, जिसमें दुखों का नाश हो जाता है। किसमें? प्रकृति अलग हो जाए, पुरुष अलग हो जाए, दोनों का जब वियोग हो जाए, तभी वो योग कहलाता है। और इस अवस्था में दुखों का नाश हो जाता है, ठीक। तो प्रकृति, जब पुरुष प्रकृति को ही पुरुष ही अपने आप को प्रकृति समझने लगे, तब दुख भोगने पड़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुष अपने आप को प्रकृति समझने लगता है तो क्या होता है? दुख भोगने पड़ते हैं, सुख भोगने पड़ते हैं, है ना, क्या होता है? तो वो सब आ सकता है। तो दुख भोगने पड़ते हैं जब प्रकृति अपने आप को पुरुष अपने आप को प्रकृति समझने लगे तो। परंतु तत्व ज्ञान, रियल नॉलेज प्राप्त हो जाए, तो प्रकृति से वियोग होकर पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ठीक। और ये प्रकृति और पुरुष का जो वियोग है, वो योग है, इसमें दुखों का नाश हो जाए। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति एक बार और त्रिगुणात्मक है, सक्रिय है। सक्रिय कब होगी? जब पुरुष का टच होगा तब। जड़ है, एक है, भोग और अपवर्ग दोनों किसको प्राप्त करवाती है? ये पुरुष को, ठीक। पुरुष क्या है? त्रिगुणातीत है, त्रिगुणों से अतीत है, ऊपर है, निष्क्रिय है, ये अपने स्वयं में निष्क्रिय है, चेतन है, निष्क्रिय है पर चेतन है। प्रकृति में जाएगा तो वो अभी चेतन हो जाएगा और अपन भी चेतन हो जाएगा। अनेक है, पुरुष जो है अनेक है और भोक्ता ज्ञाता है ना, भोक्ता भी है और ज्ञाता भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पुरुष त्रिगुणातीत है, निष्क्रिय है, चेतन है, अनेक है और भोक्ता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सक्रिय है ना, जड़ है, एक है, भोग और अपवर्ग दोनों प्राप्त कराने वाला है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे ये बताया विकासवाद, प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति कर्म ही विकासवाद कहलाता है। इससे जिससे यह स्थूल जगत दृश्य जगत होता है। पहले सूक्ष्म है प्रकृति, पुरुष, महत्व, अहंकार, फिर आगे तन्मात्र, फिर पंचमहाभूत बनता है, फिर इधर मन और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बनती है। इसी प्रकार से इसमें बताया कि स्थूल जगत दृश्यमान होता है और अंत में जाकर इसी में प्रलय अर्थात प्रकृति में लय हो जाता है। उसी से उत्पन्न भी होता है और उसी में अंत में जाके लय भी हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? सत्कार्यवाद का सिद्धांत। सत्कार्य
सा से सत्कार्यवाद और सा से ही सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का वर्णन है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत कार्य कारण के रूप में प्रसिद्ध है। सत कार्य प्लस बात, जो कार्य वास्तविकता में हुआ है ना, जो कार्य वास्तविकता में हुआ है वह सत्कार्यवाद है ना। सत्कार्यवाद के दो प्रकार यहाँ पे बताए हैं, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। परिणामवाद मतलब जो भी क्रिया करेंगे उसके परिणाम में कुछ ना कुछ चीज आएगी। तो परिणामवाद सांख्य दर्शन परिणामवाद को ही सांख्य दर्शन मानता है, और विवर्तवाद जो है वो वेदांत दर्शन को मानता है। एको हम बहुत से हमें मतलब एक से ही बहुतों की उत्पत्ति हुई, तो वो विवर्तवाद को मानता है। जब वेदांत को पढ़ेंगे तो इसको और स्पष्ट कर देंगे। अर्थात यह संपूर्ण जगत प्रकृति का परिणाम है ना। जो जगत है वो वो प्रकृति का परिणाम है ना। प्रकृति में पहले से जो कार्य था, प्रकृति में जो कारण था पहले से विद्यमान था कार्य के रूप में, तभी प्रकृति का परिणाम निकल के आया जगत, है ना। तो सत्कार्यवाद प्रकृति का पूर्ण रूपांतरण है ना, और पूर्ण रूपांतरण ही जगत के रूप में दिखाई देता है। सत्कार्यवाद प्रकृति का पूर्ण रूपांतरण है, पूर्ण रूपांतरण ही जगत के रूप में दिखाई देता है। समझ में है? सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो प्रकृति का रूपांतरण है, जिसके कारण ही क्या है, जगत जो संसार है वो दिखाई देता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद के अंतर्गत प्रकृति परिणामवाद को सांख्य स्वीकार करता है, मतलब सांख्य दर्शन परिणामवाद को स्वीकार करता है। इसके विपरीत वेदांत दर्शन में ब्रह्म का विवर्त मतलब एक से बहुत से उत्पत्ति हुई ऐसे को कौन स्वीकार करता है, विवर्त, वो वेदांत दर्शन। तो आपको याद रखना है, अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, शास्त्र सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद के भी दो, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। परिणामवाद क्या, जिसके परिणाम में कुछ आएगा, है ना, जिससे कुछ आउटपुट निकलेगा। और विवर्तवाद में भी आउटपुट निकल रहा है, पर वो तर्क वितर्क करके कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो विवर्तवाद है। ठीक, तो ये थे सत्कार्यवाद का सिद्धांत। समझ में आया आपको? आवाज आ रही है? हाँ यस सर, इसका मतलब ये है कि सांख्य दर्शन विवर्तवाद को नहीं मानता है, क्योंकि वो हाँ, तो ये तो विवर्तवाद। अद्वैतवाद हो जाएगा। तो परिणामवाद है मतलब दैत्यवादी है। हाँ, द्वैतवादी है, उसके परिणाम से कुछ ना कुछ मतलब वो जो सांख्य दर्शन में जो क्रियाएं हो रही है, जो कार्य हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ निकल के आ रहे हैं। सत्कार्यवाद है ना, जो कार्य वास्तविक में हुआ है वो सत्कार्यवाद है। तो इसमें परिणाम निकल के आ रहा है, क्या परिणाम के रूप में जगत की उत्पत्ति हो रही है, तो वो इसी को मानता है परिणामवाद को। सर ठीक है, सर आगे यहाँ पे चलते तो हैं। हेलो जी जी, हेलो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग में फिर परेशानी हो जाएगी, अभी लास्ट में कर लेंगे 10 मिनट में। ठीक है जी, आवाज तो आ रही है मेरी? अब जी इससे सर। आपको और स्पष्ट स्पष्ट होगा कि प्रसिद्ध सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में एक श्लोक सत्कार्यवाद में समर्थन में 5 युक्तियां दी है ना। 5 युक्तियां, ये श्लोक पूछा था, इसका क्रम उन्होंने पूछा था। इस श्लोक में 5 युक्तियां हैं। असत कारणात, उपादान ग्रहणात, और सर्व संभावात, और सक्त सक्त करणात, और कारण भावात। आगे शायद स्पष्ट है ये नहीं, तो इसको हम स्पष्ट करते हैं। मैं 1-2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, आप बने रहिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी।
हेलो जी, मैं फिर चाहता हूँ, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये संघ कारिका का 9वां जो सूत्र है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आवाज मेरी आ रही है अभी आप तक? हेलो। यस सर, यस यस सर। ओके ओके, ठीक। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। संघ कार्य का 9वां सूत्र है, 72 कार्य का है। तो ये जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, या फिर उसको अच्छे से और समझाने का प्रयास करता है। तो इसमें जो है पहला क्या है, असत करना। ये इसका मतलब क्या है? असत करना का मतलब उत्पत्ति से पहले भी कार्य कारण में विद्यमान था, है ना। उत्पत्ति से पहले ही कार्य जो है वो कारण में विद्यमान था। अगर ऐसा नहीं होता तो वस्तुतः कार्य को वो प्रकट नहीं कर सकता था। उदाहरण देते हैं, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में घड़े बनने की पहले संभावना थी। अगर मिट्टी में संभावना नहीं होती तो घड़ा नहीं बन सकता था। वो इस बात को इस प्रकार से कहते हैं असत कारण करना। मतलब कि उत्पत्ति से पहले भी कार्य कारण में विद्यमान रहता है। असत करना समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा क्या, उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात ये क्या है? वस्तु के निर्माण के लिए मूल कारण उपादान, उपादान यानी समबाही कारण कहलाता है। समबाही मतलब वो मिला जुला हुआ रहता है। जैसे यदि हम घड़ा बनाना चाहें तो उसका मूल मिट्टी लेना ही होगा, जिसके अभाव में घड़े का निर्माण असंभव है। अतः घड़े का उपादान कारण समबाही कारण होगा। समझ में आया? शायद नहीं आया हो, एक बार और समझिए। जैसे हमें ऊपर तो हमने समझ लिया कि उत्पत्ति के पहले भी कार्य जो है कारण में विद्यमान रहता है, तो वो मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो हो गया। अब समबाही क्या है? समबाही मतलब कि मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मिट्टी जो है घड़े का उपादान, उपादान मतलब कोई उपज हो रही है ना, कुछ चीज बन रही है तो उपादान कारण हुआ। तो इसका जो कारण है इसको ही समबाही कारण कहते हैं, है ना। तो वस्तु के निर्माण के लिए जो मूल कारण है वही क्या है? उपादान, उपादान कहलाता है। समझ में आया? उपादान ग्रहण मतलब कि जो मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी जो जो घड़ा बना रही है, ये तो मिट्टी लेना ही होगी। अगर उसमें कंकड़ होते तो वो घड़ा नहीं बन पाता। तो वो समवाही कारण है। मतलब जैसे हम और आप उत्पन्न हुए, तो हम उत्पत्ति हमारी हुई है, ये लगा होगा, मतलब कहीं ना कहीं समवाही कारण रहा होगा, है ना, माँ पिता में, तब जाके हम उत्पन्न हो पाए। तो उपादान ग्रहणात इस प्रकार से है। ये समझ में आया? उपादान कारण सर्व संभव भावात। ये क्या है? इसको कहते हैं, यदि हम सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मान्यता नहीं दे करते तो उस स्थिति में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति माननी होगी। जैसे जैसे तेल को रेत, चावल, गेहूं आदि पदार्थों से प्राप्त होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, है ना। मतलब सर्व संभव अभावात, कि जो वस्तु जिसमें उत्पन्न होगी उसी में उत्पन्न होगी। जैसे तिल से तेल उत्पन्न होगा, उससे रेत उत्पन्न नहीं हो सकती। तो रेत से या तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे गाय है तो वो बछड़ा देगी, बछड़ा या बछड़ी ही देगी, वो भैंस का बछड़ा नहीं दे सकती, है ना। इसी प्रकार से सभी वस्तुओं में एक वस्तु में सब वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यही मतलब है सर्व संभव अभावाभावात, है ना। सर्व संभव अभावाभावात, ठीक, कि सभी वस्तुएं, एक वस्तु सभी जैसी वस्तुएं उत्पन्न नहीं कर सकती। ये हुआ सर्व संभव अभाव। अब सक्त सशक्त करना, मतलब सक्त अर्थात
कार्य विशेष को उत्पन्न करने वाली शक्ति है ना। उस कार्य को करने उत्पन्न कौन करता है? इस प्रकार तेल लगता है, तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, उनको मालूम है नहीं। तो इसी को सख्त सख्त करना मतलब ये है कि जैसे तेल से ही तेल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि तिल में ही तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, दूसरे में नहीं है उत्पन्न वो शक्ति, है ना। तो ये करता है सर्व शक्तस करण। और कारण भावात क्या होता है? कारण भावात कार्य कारण से अलग न होकर कारण का ही एक रूप होता है, तो वो होता है कार्य कारण। कार्य और कारण परस्पर सापेक्ष है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे दही का मूल कारण, दही किससे बना? दूध से बना। और इसी दही जो वो दही फिर दूध में नहीं आ सकता, तो वो कारण भावात कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि असत कारण बात क्या है, कि उत्पत्ति से पहले भी कार्य कारण में विद्यमान रहता है, यही समझना है असत कारणवाद। उपादान कारण में संभावी है, मतलब वो मिट्टी से ही घड़ा बन सकता है और दूसरी चीजों से नहीं बन सकता है। सर्व संभावात यानी सभी एक प्रकार की चीजों में सभी चीजें उत्पन्न करने की वो क्षमता नहीं होती। एक ही चीज को उत्पन्न कर सकती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे गाय, तो गाय का ही बछड़ा होगा, भैंस का बछड़ा नहीं हो सकता। सख्त कारणात् में क्या है कि तिल के तेल में तिल का ही तेल उत्पन्न करने की शक्ति है। तिल जो है सरसों का तेल उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। उसमें शक्ति है, तिल का ही तेल उत्पन्न करेगा। और कारण भावात क्या है कि जो एक बार बन गया, जैसे दही विकसित हो गया, दूध विकसित हो गया दही में, फिर वो दही से दूध नहीं बन सकता, क्योंकि वो सत में विद्यमान है ना। तो इस प्रकार से ये पांचों चीजें जो है वो सत कार्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। समझ में आई होगी, नहीं आई है तो अभी थोड़ी देर में और आप पूछ लीजिएगा। दूसरा जो है तीर्थाप का सिद्धांत है। तीर्थाप सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है सांख्य दर्शन का, वो तीनों तापों से क्या है? छुटकारा पाना। अध्यात्म तो क्या है? मानसिक और शारीरिक, है ना, रोग आदि व्याधि, ये अध्यात्मिक दुख में आते हैं। भौतिक दुख भौतिक वस्तुओं से होने वाले जो दुख है, अन्यों से होने वाले जो दुख है, किसी ने किसी को लड़ाई झगड़ा हो गई, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया, कोई लड़ झगड़ लिए, तो वो भौतिक दुख के अंतर्गत आते हैं। आदिदेविक दुख अलौकिक कारणों से या दैवीय आपदाओं के कारण जो आती है, जैसे तूफान, सर्दी, गर्मी, भूकंप इत्यादि, वो क्या है? आदिदेविक दुख है। शारीरिक दुख बात कब के कारण उत्पन्न होते हैं? मानसिक दुख रज और तम के कारण उत्पन्न होते हैं। ये किसमें है? आध्यात्मिक दुख में है। तो इन तीनों प्रकार के जो ताप है, इनसे मुक्ति मिलती है। इन तीन तापों का वर्णन इसमें किया गया है ना। इसमें जो है मुक्ति की जो संपूर्ण निवृत्ति है, वही क्या है? मोक्ष है। तीनों तापों से छुटकारा पाना ही क्या है? मोक्ष है। अष्टांग योग के साधनों को अपनाकर संभव है। तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम दिए हैं, उसको अपनाकर क्या है कि ये दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। सांख्य दर्शन में मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो होता है जीवन मुक्ति, एक होता है विधेय मुक्ति। तत्व ज्ञान होते ही जीवन रहते
तत्व ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन रहते मुक्ति प्राप्त करना है, वो जीवन मुक्ति है। और विदेह मुक्ति जब तक तत्व ज्ञान होकर मुक्त हो जाने पर शरीर को त्याग देने पर पुनः जन्म नहीं होना, ऐसा क्या है, वो विदेह मुक्ति है। इस जीवन के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते जो मुक्ति को प्राप्त कर ले, वो जीवन मुक्ति है। तत्व ज्ञान होकर मुक्त हो जाने पर, है ना, तत्व ज्ञान होने पर, मुक्त हो जाने पर शरीर का पुनः से वो ना लेने पड़े, जन्म ना लेने पड़े, तो वो क्या कहलाती है, विदेह मुक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर हम सबने ये चर्चा करी सांख्य दर्शन की। जो भी चीजें बताई है वो लिमिटेड है, यहीं से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना होती है ना। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा। अभी किसी की कुछ क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्रणाम।